हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2024 मैथ्स में पास में खास करने की चाहत रखने वाले, तमन्ना रखने वाले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप तमाम विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। वायरल प्रश्न यही आएगा, पक्का तय है, दुआ लेते जाओ। क्वेश्चन है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5 टाइम्स। मतलब भैया एक गांव के मल्लू भैया हैं, एक गांव के मोहन भैया हैं, जो कह रहा है कि 5 बार में 3 बार सही बोलते हैं। कह रहा है कि मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5 टाइम्स। मैंने 5 बात कहता है तो उसमें 3 बात सही होता है, 2 बात गलत निकल, झूठा निकल जाता है। आगे क्या कह रहा है, ही थ्रोज ए डाई। और आपके भैया जो हैं, जो 5 बार में 3 बार सही बोलते हैं, तो वो एक सिक्का डाई में पासा को फेंके और वो कहे कि भैया एक आया है, तो आपको शक जाएगा कि भैया 5 बार में 5 बार में 3 बार गलती बोल जाता है, तब वो सही बोला है कि गलती बोला है, कोई ठीक तो नहीं है। तो कह रहा है कि वो एक पासा को फेंके और बोले कि भैया एक आया है, तो शक तो जरूर होगा। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 1। मैंने इसका संभावना क्या है कि भैया 1 है, मैंने एकदम सही बोल रहा है। देखो इसमें 2-3 तरह की घटनाएं हैं। पहला हम इसको सोल्व कर दिए हैं डियर, और समझा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जल्दी बने। आपका एग्जाम का टाइम है तो लिखने में समय बर्बाद ना हो, बच्चे का भविष्य आबाद हो, हमारे यही प्रयास है। 5 पार्ट हमने 5 भाग, ऐसा ऐसा 5 वीडियो 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का, 8-8 मिनट का मैंने डाल दिया है, और सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आप यदि मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से वापस आना चाहते हैं तो जरूर 5 पार्ट को देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। मान लिया कि ई जो है, इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स 1, मतलब भैया कि ये घटना है जो मैन 1 रिपोर्ट करता है। E1 मान लिए इवेंट ऑफ गेटिंग 1। तो अब बताइए पासा को एगो फेंकते हैं तो कितना सैंपल स्पेस होता है, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की संभावना कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1 आने की संभावना यदि 1/6 है, तो नहीं आने की संभावना को E2 अगर मान लें, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 1, तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो पता ही होगा जी कि पीए का डैश बराबर होता है हमारा 1 माइनस पीए। यानी यदि हाँ का संभावना पता है और नहीं का संभावना यदि निकालना है तो उसको 1 में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 1/6 हो गया 5/6। अब देखो पी ई बाई वन कितना है, तो यह कितना है, 3 out of 5 टाइम्स। मैंने 5 बार में 3 बार सही बोलता है, 3/5। तो उसके नहीं आने की संभावना क्या होगी, तो 1 माइनस 3/5, मतलब कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम ले लोगे, 5 में से 3 गया 2/5। अब बेज थ्योरम हमको पता होगा कि पी ई वन बाई का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसी को उलट के लिख देते हैं। ई वन बाई निकालना है तो लिख देंगे ई बाई वन इंटू पी वन, ये यहां ज्यों कहते हो, पी ई वन ई बाई वन इंटू पी वन प्लस पी ई बाई टू इंटू पी टू, सबका वैल्यू डाल दीजिए, सब समान है आपके पास, फिर क्या बैठना है उदास, आइए मेरे पास। पी ई बाई वन देखो कितना है, तो 3/5 है। पी ई वन कितना है, तो 1/6 है, डिवाइड बाई पी ई बाई वन 3/5 इंटू 1/6 प्लस पी ई बाई टू कितना है, तो 2/5 इंटू 5/6। ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3/30, और इसका एलसीएम लोगे तो 6×5 6×5 एलसीएम आ जाएगा 30, 3 एकम 3 प्लस 5×2 = 10, मजा आ गया काट के। ये हो गया 3/13, तो 3/13 आपका आंसर आ गया डियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको आप नोट करें तब तक, इसके बाद हम देते हैं। एंड नाउ डियर, मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मतलब रिजल्ट के बिना तो आप लोग भैया जी नहीं सकते हो, ठीक है, तो रिजल्ट के बिना जी नहीं सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे जी आपको। आइए चलते हैं हम लोग, ऐसे ही मुस्कुराते हुए कल वापस आना, सभी पार्ट, 5 पार्ट को देख लेना डियर, ठीक है। आते हैं हम लोग, पीए दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पीबी दिया हुआ है जी, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है जी। आपको पी ए इंटरसेप्ट 4 को चीज निकालना है, तो हम सभी चीज एक ही बार में कर दिए हैं, ये निकालो ये निकालो ये निकालो और ये निकालो। तो आइए पहले पहला निकालते हैं। तो भैया पहला में एक फॉर्मूला याद रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन क्या होता है जी, तो बी होता है, ठीक है। अब तो क्या है, अब तो तीनों समान है आपके पास, फिर क्या बैठना है उदास, आ जाओ धीरे से मेरे पास। पी ए क्या है बता दो जरा जी, 0.6 प्लस 0.7 माइनस 0.9। अब देखो 7×6 = 13, 13 में से 9 गया, कितना हो गया बता दो भैया, कितना, 4, 9×4 = 13 होता है, राइट।
ये हो गया 0.4। अब ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। नाउ दिस इज योर आंसर, बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी, सेकंड यदि निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे जी। पी ए बाई बी, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब यह ए की प्रतिबंधित प्रायिकता है इस पर कि बी की घटना ऑलरेडी घट चुकी है। तो ये हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ध्यान रखना, नीचे में बी है तो नीचे में बी रहेगा, और दूसरा का अगर ए बाई बी है तो नीचे, अगर बी बाई ए निकालोगे तो नीचे में पी ए रहेगा, ऊपर वाला जो का त्यों रहता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.4 बाई पी बी कितना है भैया 0.7, पॉइंट हटा दो, 4/7 बन गई बात। नाउ दिस इज योर आंसर। तीसरा देखो, पी बी बाई ए यदि निकालना चाहते हो आप, तो बी बाई ए निकालना चाहते हो तो उसमें भी वही हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई, यहाँ क्या हो जाएगा पी ए। देख लो, यहाँ ए बाई बी था तो पी बी था, यहाँ बी बाई ए था तो पी ए था। अब देखो ये मालूम है आपको 0.4 डिवाइड बाई पी ए कितना है भैया 0.6, पॉइंट हटा दो, 2 दूना का 4 तिहाई 6, 2/3। नाउ दिस योर आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, जरा गौर से देखेंगे इसको आप। 2/3 आया था जी। पी ए डैश बाई बी डैश, ये हो जाएगा आपका पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी डैश। ओके, अब ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का पूरा डैश। हमने याद रख लेना, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए यूनियन बी का पूरा डैश होता है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। अब देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए यूनियन बी का डैश बाई पी बी डैश योर 1 माइनस पी बी। ओके, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी बी। ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी कितना है 0.4 बाई 1 माइनस पी बी कितना है, देख लो 0.7, तो हो जाएगा 0.6 बाई 0.3। ओके, 0.6 बाई 0.3, 1 माइनस 0.9, ए यूनियन बी 0.9 है, कितना है जी 0.9 है भैया, तो ये 0.9 कर दो, ठीक है। और 1 माइनस 0.9 करोगे तो ये आ जाएगा 0.1, 0.1 बाई 0.3, ये हमारा हो जाएगा 1/3। नाउ दिस इज आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये पांचों पार्ट हुआ, ठीक है। एक पार्ट और हम आपके लिए जरूर आज सुबह सुबह तक एक पार्ट और डालेंगे, जिसमें VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लंबा से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी बड़े हो गए हैं तो बड़े बड़े चीज आपको चाहिए। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और ये पांचों पार्ट को देख लीजिएगा। तो कल किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि मेरे लाल को एग्जाम में मुस्कुराते हुए आने से रोक सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास 12th के साथ भी और 12th के बाद भी, जिसे जीवन बीमा बोलता है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो 12th के बाद जितने भी कंपटीशन आप देंगे वहां पर भी हम आपको मदद करेंगे। तो थैंक यू, नाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।